फुलगे जमा जमो कैसे मंगलीचे मर फुलगे सावन महीना में केकतिया फुलगे वो भादो महीना केला फुलगे बूट कैंप का हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एक साथ रहते हैं सुबह से शाम तक, डांस है, एकदम स्वतंत्र रूप से यहाँ पे हम लोग एक दिन के लिए जीते हैं। जैसे कि घर में जाकर हम लोगों को हमेशा से बांध के रखा जाता है, बट यहाँ पे एकदम स्वतंत्रता रूप से जी पाते हैं। नमस्कार, मैं यामिनी महान शक्ति क्लब अध्यक्ष सोनाई से हूँ। आज हम लोग ग्राम सरवानी परसापाली में बूट कैंप का कार्यक्रम रखे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आई हुए हैं। हमारी कई अध्यक्ष हैं, 2 अध्यक्ष हैं शक्ति क्लब की और बहुत महिलाएं हम लोग से जुड़ी हुई हैं शक्ति क्लब अभियान से और कुछ महिलाएं हैं जो नई हैं, जो हम लोग के साथ जुड़ना चाहती हैं, हम महिलाओं के विकास के लिए आगे आना चाह रही हैं। बूट कैंप महिलाओं को एकत्रित और उनकी जो शक्ति है उसको पहचान दिलाने के लिए बूट कैंप जरूरी है। और बहुत महिलाएं हम लोग से जुड़ी हुई हैं शक्ति क्लब अभियान से और कुछ महिलाएं हैं जो नई हैं, जो हम लोग के साथ जुड़ना चाहती हैं, हम महिलाओं के विकास के लिए आगे आना चाह रही हैं, आगे बढ़ाना चाहते, कई चीज काम देना चाहते। ये जरूरी है क्योंकि गांव में महिलाओं एक साथ जैसे बूट कैंप में इकट्ठा हो रही हैं, वहाँ सब अपने अपने विचार जो धारणाएं हैं वो रखती हैं कि चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे अपने मोहल्ले की समस्या हो, अपने गांव की समस्या हो, ये सब से अवगत होते हैं। महिलाएं जो है एक दूसरे का समस्या, एक दूसरे का विचार है उसे समझते हैं कि क्या हम लोग को इससे लाभ हो रहा है। बूट कैंप से ये है कि महिलाएं अपनी स्वतंत्र रूप से जी पाते हैं, अलग उनको पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है। हम लोगों को भी तो अच्छी तरह से अधिकार प्राप्त होने चाहिए ना। 2-3 मुख्य मुद्दे हैं, जैसे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, नल की समस्या है, जो लाइट है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये एक मुद्दा है क्योंकि अभी कहीं पर भी किसी के साथ कुछ हो जा रहा है, चाहे एक्सीडेंट वगैरह हो कि किसी महिला के साथ किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए, वो ज़रूरी है लाइट और ये CCTV कैमरा की। क्या आता है कुछ हो रहा है तो सब कमेंट पास करने सभी आते हैं, लेकिन उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता, तो ये एक ज़रूरी है कि हम लोग क्या करा सके, गांव में जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमको सीखने को मिलती है, जो योजनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। शक्ति क्लब एक शक्ति अभियान एक ऐसा अच्छा बूट कैंप जो है ना, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है महिलाओं का, जहाँ पर वो आ करके अपना विचार रखती है। जैसे कोई भी कहीं पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ क्या है, उन लोग का हिस्सा बना लेते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसमें उन लोग का ना कोई योगदान रहता नहीं। तो यहाँ महिलाएं आ सकती है, अपने विचारधाराएं हैं उसको अच्छे से व्यक्त कर सकती हैं, हमसे जुड़ रही हैं, अपने नए जो भी है सीख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने पहली बार माइक पकड़ा और अपना जो अनुभव व्यक्त किया, जो वो बाहर किसी दूसरे जगह पर नहीं व्यक्त कर रही थी, उनको यहाँ शक्ति अभियान में जुड़ करके हमसे यहाँ हमारे बूट कैंप में भाग लेकर के उन्होंने आज पहली बार ये अनुभव को महसूस किया, उन्हें बहुत ही अच्छा भी लगा। गायत्री दिवांगन ग्राम परसापाली से और यहाँ के समूह से मैं सक्रिय महिला के पद में कार्यरत हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परसापाली से मैं ग्राम सरवानी से हूँ, मेरा नाम जया केवट है और शक्ति क्लब की अध्यक्ष हूँ। सरवानी के गिरजा भाई, मैं ग्राम सरवानी के भाई और नाम भाई। यहाँ पर उपस्थित ज़्यादातर महिलाएं घरेलू और खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं और ये रोज अपनी दिनचर्या में गांव से जो भी समस्याएं जिनसे ये अच्छे से जूझ रही हैं, जिनके बारे में इनसे अच्छा कोई जान भी नहीं पा रहा है और ना ही बोल पा रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है
कि यहाँ पे हम सभी लोग परेशानियाँ बताते हैं जिसको हम हल कर सकते हैं। एक हम लोगों का रुचि है जो यहाँ पे जगता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में ही बात होते रहते हैं। ये शक्ति क्लब का अनुभव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हम इसमें 1 साल से जुड़े हुए हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगता है, महिलाओं के साथ आते जाते हैं। यहाँ सभी हमसे जुड़ करके अपनी जो समस्याएं हैं, अपना अनुभव है, तजुर्बा है, सब हम लोग के साथ बांटते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे गांव के विकास के बारे में महिलाएं खुल के हम लोगों से बातचीत करती हैं, उनके लिए जो समस्याएं हैं वो हम लोगों से बताती हैं, इनके समाधान के बारे में चर्चा करती हैं। बहुत ही अच्छा एक लाभ का स्तर ये महिलाओं के लिए जो दूसर जगह वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो मैं सबसे पहले बाहर, जब तक आप बाहर जाओगे नहीं आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। मैं बाहर निकली हूँ, फिर वहाँ लोगों से मिलना जुलना हुआ, मेरा बातचीत सभी में विकास हुआ। एक अच्छा अनुभव मिला महिलाओं से जुड़ने का। इससे महिलाओं का आपस में मिलने जुलने से, बात करने से जो हमारे अंदर का जो डर है वो ख़त्म होता है। एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल के बात कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी से भी हो। हम लोगों की समस्याएं अगर उसे किसी के सामने रखना है तो हम महिलाएं क्या है पीछे हटती हैं कि नहीं, हम नहीं कहेंगे, आप बोलो। दूसर को बोलते हैं कि आप बोले, ऐसा है। तो ये जो क्या है, यहाँ पर आने से महिलाओं का जो डर है वो ख़त्म होता है, अपने से आगे आकर के बातचीत करने से, और वो अपनी समस्याएं रख पाती हैं, चाहे किसी भी तरह की। मैं अभी तो मेरा गोल है कि राजनीति में जितना हो सके आगे आऊं, यही है। बूट कैंप पे आज हमने लास्ट में हमने ये सभी ने मिलकर ये ठाना है कि हम यहाँ की जो समस्या है, पानी की समस्या, उसको दूर करेंगे। और उसके लिए हमने एक सूची तैयार की है कि हम कैसे उसको दूर करेंगे, और 1 महीने का हम यही टारगेट रखते हैं। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति।